नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्रीताल में। इस वीडियो में हम वन लाइनर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अदर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर जो लिया गया है वह एक किताब से लिया गया है जिसके राइटर शेषनाथ रावत जी और जगदीश एस निखाड़े जी हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हस्क एंड ब्रान ऑफ द पैडी इन वन ऑपरेशन इज कॉल्ड हलिंग। पैडी मीन्स धान के हस्क और ब्रान को एक ऑपरेशन में रिमूव करने को हम हलिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हस्क हल फ्रॉम द पैडी इज नोन एज सेलिंग, मिलिंग, हस्किंग। पैडी के हस्क और हल को रिमूव करने के प्रोसेस को हम सेलिंग, मिलिंग और हस्किंग कहते हैं। इन रबर रोल हलर ब्रेकेज इज लेस। रबर रोल हलर में ब्रेकेज जो है कम होता है। इन रबर रोल हलर रबर रोल टर्न्स एट डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। रबर रोल हलर में जो रबर रोल्स होते हैं वो अलग डायरेक्शन और अलग स्पीड पे रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है, इन फोर्स्ड एयर ड्राइंग मेथड द मॉइस्चर मूव्स फ्रॉम ग्रेन टू एयर। जो फोर्स्ड एयर ड्राइंग मेथड होता है उसमें मॉइस्चर मूव करता है ग्रेन से एयर में। द ड्राइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ड्राइंग प्रोसेस में हीट और मास का ट्रांसफ़र होता है। सातवां है, इन थिन लेयर ड्राइंग द डेप्थ ऑफ ग्रेन लेयर शुड बी लेस देन 20 सेंटीमीटर। थिन लेयर ड्राइंग में ग्रेन की डेप्थ वो 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। थिन लेयर ड्राइंग इंक्लूड्स फ्लैट बेड ड्रायर। थिन लेयर ड्राइंग जो है फ्लैट बेड ड्रायर को इंक्लूड करता है। डीप बेड ड्राइंग इंक्लूड्स बैच ड्रायर। डीप बेड ड्राइंग इंक्लूड करता है बैच ड्रायर को। इन डीप बेड ड्राइंग द डेप्थ ऑफ ग्रेन लेयर इज़ मोर देन 20 सेंटीमीटर। डीप बेड ड्राइंग में जो ग्रेन की डेप्थ होती है वह 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। अ सैक ड्रायर इज़ सुटेबल फॉर ड्राइंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। सैक ड्रायर जो है वो कम मात्रा में जो ग्रेन है उनको ड्राई करने के लिए सूटेबल होता है। फॉर एयर ड्राइंग द रिकमेंडेड नॉर्मल एयर टेम्परेचर इज़ 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। एयर ड्राइंग में जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इन बैच टाइप ड्रायर द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ग्रेन इज़ अबाउट 250 सेंटीमीटर। बैच टाइप ड्रायर में जो मैक्सिमम डेप्थ हम ग्रेन की रख सकते हैं वो 250 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इन बैच टाइप ड्रायर द मिनिमम एयर फ्लो रेट रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग पर क्यूबिक मीटर ऑफ पैडी इज़ 3 to 4 क्यूबिक मीटर पर मिनट। बैच टाइप ड्रायर में जो मिनिमम एयर फ्लो रेट है रिक्वायर्ड होता है ड्राई करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर पैडी के लिए वो 3 से 4 मीटर पर मिनट होता है। इन रोटरी ड्रायर द डायमीटर ऑफ ड्रम रेंजेस बिटवीन 3 to 6 मीटर। रोटरी मतलब घूमने वाला। रोटरी ड्रायर में डायमीटर ऑफ ड्रम 3 से 6 मीटर होता है। रीसर्कुलेटरी बैच ड्रायर वॉज डेवलप्ड एट खड़गपुर। रीसर्कुलेटरी ड्रायर कहाँ बनाया गया था? खड़गपुर में। द कैपेसिटी ऑफ RPEC ड्रायर इज़ अबाउट
हाफ टन पर आवर, 1 टन पर आवर, 2 टन पर आवर। RPEC ड्रायर की कैपेसिटी कितनी होती है? हाफ टन पर आवर, 1 टन पर आवर और 2 टन per hour. LSU dryer was developed in or at 1949 USA. LSU का फुल फॉर्म होता है लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी। LSU ड्रायर कहाँ डेवलप किया गया था? USA में। और किस सन में? 1949 में। The main advantage of LSU dryer is short drying period, maximum drying capacity, minimum drying losses. जो मेन एडवांटेज होता है LSU ड्रायर का यह होता है कि इसमें जो ड्राइंग पीरियड है वो शॉर्ट होता है और ड्राइंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है और ड्राइंग लॉसेस सबसे कम होता है। फॉर LSU ड्रायर द रिकमेंडेड एयर फ्लो रेट इज 70 क्यूबिक पर मीटर पर मिनट पर टन। LSU ड्रायर में जो रिकमेंडेड एयर फ्लो रेट है वो 70 क्यूबिक मीटर पर मिनट पर टन है। इन कॉन्टिन्यूस फ्लो ड्रायर ड्राइंग एयर टेम्परेचर में भी 70 डिग्री सेल्सियस। कॉन्टिन्यूस फ्लो ड्रायर में जो ड्राइंग एयर टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है। इन बैच टाइप ड्रायर द मैक्सिमम ड्राइंग एयर टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री सेल्सियस। बैच टाइप ड्रायर में जो मैक्सिमम ड्राइंग एयर टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। LSU ड्रायर इज़ कॉन्टिन्यूस फ्लो मिक्सिंग टाइप ड्रायर। LSU ड्रायर किस प्रकार का ड्रायर है? कॉन्टिन्यूस फ्लो मिक्सिंग टाइप ड्रायर है। LSU ड्रायर द रिकमेंडेड ड्राइंग एयर टेम्परेचर इज़ 60 डिग्री सेल्सियस। LSU ड्रायर में जो रिकमेंडेड ड्राइंग एयर टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। द रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड बाई अ कर्व नोन एज ग्रेन आइसोथर्म। जो इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन का रिलेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्सप्रेस किया जाता है उस कर्व को हम बोलते हैं ग्रेन आइसोथर्म। In drying process, the heat required to convert 1 kilogram of grain moisture to water vapor is 650 kilocalorie. ड्राइंग प्रोसेस में हीट रिक्वायर होता है 1 किलोग्राम ग्रेन मॉइस्चर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 650 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस फॉर पैडी हार्वेस्टिंग इज 22%। पैडी हार्वेस्टिंग के समय जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो 20 से 22% होना चाहिए। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस फॉर वीट हार्वेस्टिंग इज 16 to 18%। वीट हार्वेस्टिंग के समय जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो 16 से 18% होना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ हल इन पैडी ग्रेन इज अबाउट 20% बाई वेट। पैडी में जो हल की परसेंटेज है वो 20% उसके टोटल वेट से होता है। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन बाय वेट इन पल्स इज 17 to 25%। पल्स में उसके वेट के अकॉर्डिंग 17 से 25% प्रोटीन होता है। द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन इज इसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग द थर्मल डिफ्यूजिविटी determining the Reynolds number, pneumatic and hydraulic handling। डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन वो ज़रूरी है कैलकुलेट करने के लिए, थर्मल डिफ्यूजिविटी डिटरमाइन करने के लिए, रेनॉल्ड्स नंबर और न्यूमेटिक को और हाइड्रोलिक हैंडलिंग को। द यार्ड स्टिक ऑफ शार्पनेस ऑफ द सॉलिड मटेरियल इज राउंडनेस। जो यार्ड स्टिक है उससे हम शार्पनेस सॉलिड मटेरियल का नापते हैं और वो होता है राउंड। द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फेयर ऑफ द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ पार्टिकल एंड डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ स्फेयर इज स्फेरिसिटी। 34 है ज्योमेट्रिकल मीन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज इक्विवेलेंट डायमीटर। Specific gravity of grains is determined by sinometer specific gravity bottle।
जो ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हम साइनोमीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से निकालते हैं। द डेंसिटी ऑफ व्हीट इज़ अबाउट 998 to 1238 kg पर मीटर क्यूब। जो व्हीट की डेंसिटी है वो 998 से 1238 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ व्हीट ग्रेन इज़ 9 to 11.5 मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी व्हीट ग्रेन का कितना होना चाहिए? 9 से 11.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन surfaces of contact at rest with respect to each other is called static friction। दो surfaces हैं और वो रेस्ट में हैं तो उनके बीच लगने वाला फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन सरफेसेस इन रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। दो सरफेसेस हैं एक के ऊपर एक, तो अगर वो रिलेटिव मोशन में हैं तो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज फॉर पैडी रेंजेस बिटवीन 30 to 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज पैडी का 30 से 45 के बीच में होता है। एंगल ऑफ रिपोज ऑफ व्हीट रेंजेस बिटवीन 23 to 28 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज व्हीट का 23 से 28 डिग्री के बीच में होता है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज फॉर मिलेट इज अबाउट 20 to 25 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज मिलेट का 20 से 25 डिग्री के बीच में होता है। द अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरी दैट मस्ट बी एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट किलो कैलोरी में जो कि ऐड या रिमूव किया जाता है 1 kg सब्सटेंस से, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से चेंज करने के लिए वह कहलाता है स्पेसिफिक हीट। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिंगल ग्रेन रेंजेस फ्रॉम 0.3 to 0.6 किलो कैलोरी पर MHR डिग्री सेल्सियस। जो थर्मल कंडक्टिविटी है सिंगल ग्रेन की वो 0.3 से 0.6 किलो कैलोरी पर MHR डिग्री सेल्सियस है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बल्क ग्रेन वेरीज फ्रॉम 0.10 to 0.15 किलो कैलोरी पर MHR डिग्री सेल्सियस। जो थर्मल कंडक्टिविटी है बल्क ग्रेन का वो वेरी करता है 0.10 से 0.15 किलो कैलोरी पर MHR डिग्री सेल्सियस। द कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज 0.02 किलो कैलोरी पर MHR डिग्री सेल्सियस। जो एयर की कंडक्टिविटी है वो 0.02 किलो कैलोरी पर MHR डिग्री सेल्सियस है। क्लीनिंग ऑफ मटेरियल इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मटेरियल की क्लीनिंग साइज के बेसिस पे की जाती है। इन सिलेंडर सॉर्टर द इंक्लिनेशन ऑफ सिलेंडर फॉर ड्राई ग्रेनुलर मटेरियल इज केप्ट अप टू 125 mm पर मीटर। सिलेंडर सॉर्टर में जो इंक्लिनेशन ऑफ सिलेंडर है ड्राई ग्रेनुलर मटेरियल में वो अप टू 125 mm पर मीटर होना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ मटेरियल इज़ डन बाय वॉशिंग, स्क्रीनिंग, हैंड पिकिंग। क्लीनिंग ऑफ मटेरियल 3 प्रकार से किया जा सकता है, वॉशिंग, स्क्रीनिंग और हैंड पिकिंग से। द रिमूवल ऑफ फ्यू लार्ज पार्टिकल इन एन इनिशियल प्रोसेस इज स्कैल्पिंग। कुछ लार्ज पार्टिकल को शुरुआत समय में ही निकाल देना स्कैल्पिंग कहलाता है। डिस्क सेपरेटर सेपरेट्स मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। डिस्क सेपरेटर सेपरेट करता है मटेरियल को लेंथ के बेसिस पर। इंडेंटेड सिलेंडर सेपरेटर सेपरेट्स मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। इंडेंटेड सिलेंडर सेपरेट करता है मटेरियल को लेंथ के बेसिस पर। नेक्स्ट है स्पाइरल सेपरेटर सेपरेट्स द ग्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ राउंडनेस। स्पाइरल सेपरेटर
ग्रेन को सेपरेट करता है राउंडनेस के बेसिस पर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर मेक्स द सेपरेशन एज पर डिफरेंस इन डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर सेपरेट करता है डिफरेंस डेंसिटी के। स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेन टू फ्लो डाउन ओवर एन इंक्लाइंड सरफेस फ्लोटेशन ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर वर्क करता है प्रिंसिपल पे कि जो ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो फ्लो डाउन करने की होती है इंक्लाइंड सरफेस पे, और फ्लोटेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। पार्टिकल की फ्लोटेशन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर के कारण। द शेप ऑफ परफोरेटेड डेक यूज्ड इन स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर इज ट्रैंगुलर। जो परफोरेटेड डेक का शेप होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर में वो ट्रैंगुलर होता है। इन इंक्लाइंड ड्रेपर द मेजर फैक्टर्स टू कॉज द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स आर शेप एंड सरफेस टेक्सचर। इंक्लाइंड ड्रेपर में मेजर फैक्टर्स होते हैं शेप और सरफेस टेक्सचर, जिसके बेसिस पे सेपरेशन ऑफ ग्रेन होता है। नेक्स्ट है द मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर इन सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय फ्लूइडाइज्ड बेड सेपरेटर इज एयर वेलोसिटी एंड वेट ऑफ ग्रेन। फ्लूइडाइज्ड बेड सेपरेटर यूज टू सेपरेट द लाइटर सीड्स। फ्लूइडाइज्ड बेड सेपरेटर यूज होता है लाइटर सीड को सेपरेट करने के लिए। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन इन मैग्नेटिक सेपरेटर इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेक्सचर। मैग्नेटिक सेपरेटर में जो सेपरेशन ऑफ ग्रेन है वो सरफेस टेक्सचर के बेसिस पे सेपरेट होता है। साइक्लोन सेपरेटर वर्क्स ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। इन इंडिया मोराई टाइप स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द ईस्टर्न रीजन एंड साउथर्न रीजन। इंडिया में मोराई टाइप स्ट्रक्चर ईस्टर्न रीजन और साउथर्न रीजन में इस्तेमाल होता है। यह ग्रेन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द कैपेसिटी ऑफ मोराई टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर इज अबाउट 3.5 to 18 टन्स। मोराई टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर की कैपेसिटी 3.5 से 18 टन्स होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मड कोठी इज 1 to 50 टन्स। स्टोरेज कैपेसिटी मड कोठी की 1 से 50 टन होती है। सेफ स्टोरेज मॉइस्चर लेवल ऑफ ग्रेन क्रॉप जनरली फॉल इन द रेंज ऑफ 8 to 9%। ग्रेन क्रॉप के लिए सेफ स्टोरेज मॉइस्चर लेवल है 8 से 9%। इन राइस एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 24 डिग्रीज। राइस में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 24 डिग्री होती है। साइक्लोन सेपरेटर इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फाइन पार्टिकल्स। साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। सेफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पैडी वेट बेसिस फॉर स्टोरेज 12%। पैडी को स्टोर करने के लिए सेफ मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस पर 12% है। इन बैच टाइप ड्रायर द एयर टेम्परेचर सेल्डम एक्सीड्स 45 डिग्री सेल्सियस। बैच टाइप ड्रायर में जो एयर टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड बाई 1 डिग्री। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो हाफ हो जाएगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से अगर एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया जाएगा। The pressure of water vapor for each 10 degree Celsius rise in temperature is nearly half। जो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है प्रत्येक 10 डिग्री राइज में आधा हो जाता है। द कैपेसिटी ऑफ कोठार टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम 9 to 3.5 टन्स। कोठार टाइप स्टोरेज स्ट्रक्चर की कैपेसिटी 9 से 3.5 टन में वेरी करती है।
द नेचर ऑफ क्रॉप ग्रेन इज हाइग्रोस्कोपिक। क्रॉप ग्रेन का जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। यहाँ पे 3.5 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 35। द लॉ एप्लीकेबल इन साइज रिडक्शन ऑफ फाइन पाउडर इज रिटिंजर्स लॉ। जो लॉ एप्लीकेबल होता है साइज रिडक्शन के लिए वो रिटिंजर्स लॉ होता है। स्टोक्स लॉ इज अप्लाइड व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 2। स्टोक्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर 2 या 2 से कम होता हो। द मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज कॉर्न इज अबाउट 13%। कॉर्न को स्टोर करने के लिए मॉइस्चर कंटेंट उसका 13% रहना जरूरी है। फॉर सीड प्रोडक्शन मैक्सिमम ग्रेन टेम्परेचर यूजुअली रिकमेंडेड इज 43 डिग्री सेल्सियस। सीड प्रोडक्शन के लिए मैक्सिमम जो ग्रेन का टेम्परेचर होना चाहिए वो 43 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। हीट रिक्वायर्ड टू इवोपरेट 1 kg ऑफ ग्रेन इज 43 डिग्री सेल्सियस। 1 kg ऑफ ग्रेन से जो हीट रिक्वायर्ड होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे 43 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 650 किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फॉर बायोलॉजिकल मटेरियल्स द रिलेशनशिप बिटवीन EMC एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी वॉज गिवन बाय हेंडरसन। बायोलॉजिकल मटेरियल में जो रिलेशनशिप EMC मतलब इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में दिया जाता है उसे हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। द हीटिंग इन इंफ्रारेड ड्राइंग इन कंपैरिजन टू कन्वेक्शन ड्राइंग इज हायर बाय 10 टाइम्स। इंफ्रारेड ड्राइंग की हीटिंग कन्वेक्शन ड्राइंग के कंपैरिजन में 10 गुना होती है। द कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग पर यूनिट ऑफ ग्रेन एज कम्पेयर टू सन ड्राइंग इज हाई। मैकेनिकल ड्राइंग का कॉस्ट सन ड्राइंग के कंपेयर में अधिक होता है। द कैपेसिटी ऑफ थर्मल ड्रायर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। थर्मल ड्रायर की कैपेसिटी डिपेंड करता है हीट और मास ट्रांसफ़र पे। द रिकमेंडेड टेम्परेचर लिमिट फॉर सीड ग्रेन इज 80 डिग्री सेल्सियस। जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है सीड ग्रेन के लिए वो 80 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। A critical moisture content varies with rate of drying and thickness of material. Moisture content वेरी करता है रेट ऑफ ड्राइंग और थिकनेस ऑफ मटेरियल से। एरिया रिक्वायर्ड टू ड्राई 1 टन ऑफ ग्रेन इन द सन इज अबाउट 15 स्क्वायर मीटर। 1 टन ग्रेन को ड्राई करने के लिए 15 स्क्वायर मीटर की एरिया की आवश्यकता होती है। इन सन ड्राइंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डे ऑफ ग्रेन अंडर फेवरेबल कंडीशन इज रिड्यूस्ड बाई 3 to 4%. सन रेडिएशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू ब्लैक बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 600 डिग्री केल्विन मोर. In freeze drying, the liquid phase comes at the pressure above 4.7 mm. फ्रीज ड्राइंग में लिक्विड फेज आता है 4.7 mm प्रेशर के ऊपर. In conventional freeze drying, dehydration temperature is kept between 37.8 degree Celsius to 93 डिग्री सेल्सियस. कन्वेंशनल फ्रीज ड्राइंग में डिहाइड्रेशन टेम्परेचर लाई करता है 37.8 डिग्री सेल्सियस से 93.3 डिग्री सेल्सियस के बीच में. इन एट्रिशन मिल द साइज ऑफ फूड ग्रेन इज रिड्यूस ड्यू टू सीयर एंड क्रशिंग. एट्रिशन मिल में साइज ऑफ फूड ग्रेन रिड्यूस होता है सीयर और क्रशिंग से. इन बॉल मिल द साइज ऑफ फूड ग्रेन इज रिड्यूस ड्यू टू इम्पैक्ट. इम्पैक्ट के कारण साइज ऑफ फूड ग्रेन रिड्यूस होता है बॉल मिल में. स्टैंडर्ड स्क्रीन आर यूज टू मेजर द पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन 76 mm to 38 माइक्रोमीटर.
स्टैंडर्ड स्क्रीन का जो साइज होता है वो 76 mm से 38 माइक्रोमीटर होता है। द ओपनिंग ऑफ टेस्ट सिप इज स्क्वायर, जो टेस्ट सिप की ओपनिंग है वो स्क्वायर होती है। टायलर सिप आर ओरिजिनेटेड इन और एट 1910 यूएसए, टायलर सिप 1910 में और यूएसए में डेवलप किया गया था। क्रशिंग लॉ इज प्रपोज्ड बाय रिटिंजर, क्रशिंग लॉ रिटिंजर के द्वारा प्रपोज किया गया है। A law which is based on stress analysis of plastic deformation within the elastic limit proposed by Keck. The method for estimating power required for crushing and grinding operation is given by। मेथड इस्तेमाल किया जाता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग में जो पावर रिक्वायर्ड होता है उसे बॉन्ड कहते हैं। हैमर मिल एंड बर ग्राइंडर आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन, हैमर मिल और बर ग्राइंडर का इस्तेमाल ग्रेन को ग्राइंड करने में होता है। इन हैमर मिल द फोर्स अप्लाइड ऑन ग्रेन्स इज इम्पैक्ट, हैमर मिल में जो फोर्स अप्लाई होता है वो इम्पैक्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग ऑपरेशन ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ हैमर मिल इज 1400 to 1500 RPM। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में ऑपरेटिंग स्पीड हैमर मिल का होना चाहिए 1400 से 1500 RPM। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, तो आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो और आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।